अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं काफ़ी टाइम के बाद ये अपना ट्रैवल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी वो सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं। तो ये हमारा रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, जिसकी पैकिंग मैंने अपनी सेकेंड लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। और किसी भी रोड ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमारा फ़र्स्ट स्टॉप हमेशा ही मैकडॉनल्ड्स होता है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम इस बार अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे, हमारे फ्रेंड की फैमिली है हमारे साथ। गर्मी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा थी और हमें एक कार नज़र आई जो कि टोटली बर्न हो चुकी थी। आई होप कि सब सेफ़ हों इसमें। और उसके बाद बस हमारा रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुका था। रोड ट्रिप हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे एग्ज़िट री एंट्री के लिए हर 3 मंथ्स के बाद सऊदीया से बाहर जाना होता है और मैं हमेशा ही बहरीन जाती हूँ। इस बार हमारा इरादा बहरीन जाने का नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी सर्जरी भी हुई थी और अभी फ़ौरन से हम कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो ये मेरा सर्जरी के बाद भी फ़र्स्ट ट्रैवल था। सनस्क्रीन अपने साथ ले जाना मैं कभी नहीं भूलती और इस बार मैं ये कोरियन प्रोडक्ट की ये वाली सनस्टिक लेके आई हूँ और ये मैंने एक बार अप्लाई करके भी देखी थी, बहुत अच्छी है। अच्छा, इस बार मैं आपको इतना ज़्यादा बॉर्डर की सिचुएशन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो मैंने अपनी लास्ट 2 to 3 वीडियोस में काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मैं इस बार आप लोगों के साथ बस ये रोड ट्रिप शेयर करना चाह रही थी कि मैंने किस तरह से ये रोड ट्रिप गुजारा और यहाँ पे रोड ट्रिप्स पे हम किस तरह से इंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बार का हमारा ये 1 डे ट्रिप है और इसलिए हम काफ़ी टाइमली निकल आए थे। दिन के टाइम हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद बॉर्डर क्रॉस किया था, लेकिन यहाँ के बॉर्डर पे इस बार हमें 2 आवर्स लग गए और बहरीन पहुँचते पहुँचते लिटरली रात हो चुकी थी। होटल हम लोगों ने वही चेक इन किया था जो कि हमेशा हम करते हैं, हमें ये बहुत पसंद है। अगर आप लोग भी बहरीन आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल है और रीज़नेबल भी है। चेक इन करने के फ़ौरन बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़ेवरेट जगह पे खाना खाने और इस जगह का मैंने और भी काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने फ्रेंड्स को भी सबसे पहले यहीं लेके जाते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर पे इस बार था कि मैं वीज़ा लेके नहीं आई थी, ऑन अराइवल ही मुझे वीज़ा मिल गया था, वरना हमेशा से मुझे पहले ही वीज़ा परचेज़ करना पड़ता है। और इस वजह से और भी कोई डिटेल्स अगर आप लोगों ने पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। खाना खाने के लिए हम लोग आए हैं इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जिसका नाम मस्त माहौल। पानी पूरी शॉर्ट्स और बिरयानी तो हम लोग इसकी हमेशा ही ट्राई करते हैं, लेकिन चिकन कढ़ाई हम लोग इसकी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं और हमारे फ्रेंड्स को भी इसका खाना बहुत अच्छा लगा था। हमें ऑलरेडी बहुत भूख लग रही थी और इस रेस्टोरेंट की कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक हमने ट्राई नहीं की, लेकिन मेरी वीडियोज़ में बहुत बार इसकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो आज का खाना भी बहुत मज़े का था और ये इनकी आउटडोर सिटिंग है, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी में आई डोंट थिंक कि कोई भी बाहर बैठना प्रेफर करता है। बस उसके बाद हम लोग आ गए थे इस स्ट्रीट में और यहाँ से मैं अपना फेवरेट आइसक्रीम शेक बाय करूँगी। सो इस बार मैं अपने साथ ये मिस्ट ले आई थी और अब ये मिस्ट करके देखते हैं। और अब हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने चाय बना ली है रात के टाइम। आज मेरा ग्रीन टी पीने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। तो बस थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी बस चाय पियेंगे। ह्यूमिडिटी बहरीन में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं रात में ही शावर लेके सो गई थी और अब मैं अपने हेयर ड्राई करके थोड़ी सी कर्लिंग करूँगी। यहाँ पे बालों में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। बहरीन में आके आपके स्किन पे, आपके हेयर्स पे एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चर आ जाता है
और यहाँ पे आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करती है। सो इस बार मेकअप जो भी मैं लेके आई थी, मुझे ऐसा लगता है वन डे के हिसाब से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले आई हूँ, बट मैं हर चीज़ एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे जल्दी से रेडी होते हैं और ये वाली बैंगल्स भी आज पहन के देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कि हम इन्हें पहन सकेंगे या नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज ये सनस्क्रीन। तो ये चीज़ें मैंने अप्लाई कर ली हैं। अब मैं सबसे पहले बस फाउंडेशन लगाऊंगी और फाउंडेशन में मैं लेके आई हुई हूँ वेट एंड वाइल्ड की, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, ट्रैवलिंग के लिए सबसे अच्छी, और ये वाली सब चीज़ें जो कि ट्रैवलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगती हैं। कह रही है मेरा स्पंज रियाज में इतना हार्ड हुआ होता है और यहाँ पे मैं जो भी मेकअप अप्लाई करती हूँ वो इतना अच्छे तरीके से स्किन पे मॉइस्चर की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ पे कोई ड्राइनेस फील नहीं होती। तो मुझे ऐसे फील होता है कि रियाज में जो ड्राइनेस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ यहाँ पे अपने हेयर स्टाइल बनाने में, अपना मेकअप कर। मैं अब बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और ड्रेस मैंने वही पहना है जो कि मैंने ताइबा मार्केट से लिया था और आप लोगों को वो सारी शॉपिंग दिखाई भी थी। और बैग मैंने वही नेचुरलाइज़र का उठा लिया है। तो बस यहाँ से आज हमारा चेकआउट भी था। यहाँ से अब हम आज का दिन गुजारने के बाद डायरेक्ट रियाद जाएंगे। तो चेकआउट करने के बाद सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। Oud Kashmiri mixed vegetable. होटल से चेकआउट करते करते हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल चुका था। तो हमारी फ़र्स्ट मील ऑफ द डे है ये, और ये हम एक टर्किश रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पे हम हमेशा आते हैं। और मैंने आपको बताया है कि इस बार हम अपने फेवरेट फूड अपने फ्रेंड्स को टेस्ट कराना चाह रहे हैं और इसका टेस्ट भी इन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोगों ने इस बार ऑर्डर की थी, वो था इनका ये ग्रिल्ड चिकन। और ये इतना अच्छा मुझे नहीं लगा था, लेकिन जो इनकी बाकी चीज़ें, इनकी हुमस विद ब्रेड है, इनका शिश तोक है और इनके जो चिकन रैप्स हैं वो हम लोगों को बहुत पसंद है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने ये वाली कुकीज़ देखी थी और मैंने सोचा था कि मैं ये ट्राई करूँगी। तो ये अब मैं रियाद अपने साथ लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे H&M पे सेल थी तो मेरी फ्रेंड ने ये एक बैग परचेज़ कर लिया था, काफ़ी अच्छी सेल थी। और एक ये वाला पिंक बैग मैंने भी अपने लिए परचेज़ कर लिया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं चीज़ केक फैक्ट्री, और यहाँ पे आज हम इनकी ये संडे आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी ह्यूज थी ये, और ये हम 4 बंदों ने मिल के खाई थी तब जाके ये ख़त्म हुई थी। और साथ इनके हमने एक चीज़ केक ऑर्डर कर लिया था। तो ये काफ़ी मज़े की थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि इनकी आइसक्रीम भी ट्राई करते हैं। और बस उसके बाद हम लोग आए थे बाबल बहरीन। यहाँ पे अपनी सिल्वर की ज्वेलरी मुझे चेंज करवानी थी, तो बस वो जल्दी से यहाँ पे चेंज करी। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, इससे बहुत ज़्यादा देर तो हम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। और ह्यूमिडिटी में वैसे भी आप आउटडोर प्लेसेस पे ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते। बस रात की मील में हम लोगों ने शवरमाज ले लिए और हम निकल गए रात के लिए वापस। 1 डे ट्रिप था, जिस मकसद के लिए आए थे वो भी पूरा हो गया था। 3 मंथ्स की एग्ज़िट मुझे मिल चुकी थी। तो बस इसी तरह हमने अपना रोड ट्रिप भी इंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ। एग्ज़िट री एंट्री भी होगी। सो आई होप हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।